गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हिंदी लिटरेचर में हम अपना लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 16 एंड 17 पर, द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ आवर बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है बहुवचन शब्द बनाओ। नीचे जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों के आपको बहुवचन यानी कि प्लूरल शब्द बनाने हैं, प्लूरल वर्ड्स बनाने हैं। पहले एक बार शब्दों को पढ़ लेते हैं। मुद्रा, हवा, अलमारी, लता, भाषा, लकड़ी, शाखा और पत्ती। ठीक है, तो इन सभी के हमको बहुवचन शब्द बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा, मुद्रा का बहुवचन शब्द होता है मुद्राएं। अब मुद्राएं लिखने के लिए हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बता दे रही हूँ। जनरली बच्चे 3rd तरीका अप्लाई कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। तो चलिए देखते हैं कि मुद्राएं जो हैं वो किन 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। पहले तो हम लिखेंगे मुद्रा और फिर यह लिखकर छोटी ए की मात्रा के साथ बिंदी लगा देते हैं, या फिर पूरा मुद्रा लिखा छोटी ए और चंद बिंदु। ईदर ऑफ द मेथड इज़ राइट। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए लिखा और ए के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जो कि होता है रॉन्ग। या तो ये सही है या फिर ये वाला सही है। बड़ी ए पर बिंदी रॉन्ग है। मुद्रा, मुद्राएं या फिर मुद्राएं। ठीक उसी प्रकार लिखते हैं हम हवा, हवाएं या फिर हवाएं। ये वाली जो वर्ड है, ये वाला जो स्वर है, ये लास्ट में नहीं लगता है। मुद्राएं, हवाएं। अलमारी, इसका बनता है अलमारियाँ। तो र पर जो छोटी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या कहा मैंने, जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हम छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे और क्या बन जाएगा हमारा शब्द अलमारियाँ। नेक्स्ट वन इज़ लता। लता को भी लिखने के यही 2 तरीके हैं, या तो ये वाला लगाएंगे वर्ण या फिर ये वाला वर्ण। लता, लताएं। भाषा, भाषाएं। लकड़ी, लकड़ियाँ। शाखा, शाखाएं। पत्ती, पत्तियाँ। तो देखा आपने, इस बहुवचन वाली एक्सरसाइज में केवल 2 ही तरीके के शब्दों को लिया गया है, जिसमें या तो ये या फिर ए आएगा, या फिर अलमारियाँ, लकड़ियाँ, पत्तियाँ, ये वाले शब्द आएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक शब्द में उत्तर दो। नीचे जो क्वेश्चंस आपको रिटन में दिए गए हैं, उनमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, और 1 वर्ड का मतलब 1 वर्ड ही है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता तो वो पूरा सेंटेंस दोबारा लिख देते हैं। जब आपको डिटेल में आंसर पूछा जाता है तो आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, लेकिन जब संक्षेप में या फिर एक शब्द में आंसर पूछा गया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जापान में कौन सा उत्सव मनाते हैं। जापान जो देश है वहाँ पर हम किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हम तो नहीं करते, जापानीज लोग करते हैं। तो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं बताइए। वेरी गुड, वहाँ पर लोग चेरी उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। क्या नाम है फेस्टिवल का, चेरी उत्सव। तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, केवल चेरी उत्सव, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, घास से बनी चटाई को क्या कहते हैं। जापान में जो चटाई यूज़ की जाती है, जो कि घास से बनी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या दिया हुआ है। उसका नाम दिया हुआ है टटामी। बहुत फ़नी नेम है बट उनके लिए कॉमन है, टटामी। घास से बनी हुई चटाई का नाम क्या है, टटामी। थर्ड वन, जापान का पारंपरिक पहनावा क्या है। जैसे कि आपको पता है, हर देश का अपना एक ट्रेडिशनल वेयरिंग सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जापान का ट्रेडिशनल पहनावा क्या है, पारंपरिक पहनावा क्या है, बताइए। ओके, वेरी गुड। जापान का पारंपरिक पहनावा किमोनो है। क्या बोलते हैं उसको, किमोनो। ठीक है, क्या नाम है उस पहनावे का, किमोनो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। यस, द कैपिटल ऑफ जापान इज़ टोक्यो। क्या नाम है, टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। तो आपको केवल टोक्यो लिखना है, पूरा नहीं कि जापान की राजधानी टोक्यो है, नो, केवल टोक्यो, 1 वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, तुकांत शब्द लिखने हैं। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं,
इन वर्ड्स के आपको तुकांत यानी कि मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। पहला है शान, रक्षा, जंगल, पीड़ा, लहराते, नाता, बिल्ली और अंदर। ये 8 वर्ड्स हैं, इनके आपको तुकांत यानी कि राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। शान, शान से मिलता जुलता क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपको लिखने 1 या 2 ही हैं। शान का क्या होता है? मान, जान, आन, ठीक। रक्षा, कक्षा, दक्षा, ओके। जंगल, मंगल, पीड़ा, कीड़ा, लहराते, फहराते, नाता, भाता, बिल्ली, दिल्ली, अंदर, बंदर। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। अगर इनके अलावा भी आपको आते हैं तो आप 2-2 लिख सकते हैं, वरना 1-1 ही इनफ है। ओके, अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी व्हाट इट इज। लास्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? लेट्स फाइंड आउट। संयुक्त अक्षर से 2 शब्द बनाइए। अब ये संयुक्त अक्षर क्या होता है? 2 तरीके के अक्षर होते हैं। एक होते हैं सिंगल वाले जो हम लिखते हैं वर्ण केवल, जैसे हमने लिख दिया त, ठीक है। और यहाँ पर 2 अक्षरों को, 2 व्यंजनों को एक साथ मिलाया गया है, इसीलिए इसको बोला है संयुक्त अक्षर। अब आप बोलेंगे मैम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? फिर संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिन 2 व्यंजन में 2 व्यंजनों को एक साथ हम मिला देते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है। तो क्या यहाँ पर नया व्यंजन बन रहा है? नहीं, ये 2 व्यंजन ही हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही होता है क्या? संयुक्त अक्षर। और जो हमने हिंदी लिटरेचर या ग्रामर में वर्णमाला में पढ़े हैं श्र, त्र, ज्ञ, वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जिसके बारे में आपसे पूछा जाए आपको उसी का आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे 6 संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, इसमें से आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। अधस, त, अदप, या, अदद, ध, अदद, य, अदव, य और अदक, त। तो इन सभी से आपको 2-2 संयुक्त अक्षरों से 2-2 शब्द बनाने हैं। अधसा, त, इससे एक हो सकता है सस्ता, दूसरा हो सकता है रास्ता, द थर्ड वन कैन बी पास्ता, राइट? ओके। प, या, प्या से हो सकता है प्यार, प्यास, प्याज, प्यारी, देयर आर मैनी, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। अदद, ध से क्या हो सकता है? शुद्ध, युद्ध, योद्धा, प्रसिद्ध, बहुत सारे हैं। अदद और य से, इससे भी कई सारे हैं। कुछ तो सिमिलर ही हैं, जैसे कि विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, या फिर हम लिख सकते हैं उद्यान, ठीक है ना। अदव य, अदव य से होता है व्यस्त, व्यय, ओके। एंड अधक, त से क्या होते हैं? रक्त, भक्ति, शक्ति, भक्त, बहुत सारे हैं। तो आप कोई से भी 2 इनमें से लिख सकते हैं। तो ये था आपका हिंदी लिटरेचर का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8, जो कि बेस्ड था चैप्टर नंबर 16 एंड 17 में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।